जिस तरीके से सर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स से सर मैं भी अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो एक बच्चों का एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सर ऑप्शनल पेपर को लेके कि वो ऑप्शनल पेपर को कैसे डिसाइड करें। उन चीज़ों में सर वो कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं और वो सही ऑप्शनल पेपर को कैसे सेलेक्ट करें। देखिए, अंतिम रूप से तो आपको यही मैटर करता है कि स्कोरिंग कौन सा ऑप्शनल है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो अंत में आपका स्कोर हो जाता है। तो आप पहले ये देखिए कि कौन से ऑप्शनल अभी ट्रेंड में है। अगर हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहें, बिल्कुल 3-4 ऑप्शनल 5 ऑप्शनल हमेशा होते हैं कि वो ट्रेंड में रहते हैं। अब आप अपने बैकग्राउंड के आधार पर देखिए कि आप उसमें से किस में कंफर्टेबल हैं। मटेरियल सभी में उपलब्ध है, लेकिन आप उसके सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, किसमें स्कोर करना आपके लिए तुलनात्मक रूप से आसान है। पढ़ना तो आपको सब में 1-1.5 साल है ही है, वो आपको 12 से 18 महीने तैयारी में लगना ही है। कोई बहुत न छोटा है ना कोई बहुत बड़ा है। बिल्कुल तो बेसिक लेवल तक तो आपको डीपली जाना ही होगा, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो ऑप्शनल स्कोरिंग है और उसमें अपनी रुचि के हिसाब से आप ऑप्शनल का चयन कीजिए, ये एक सामान्य सुझाव है। इसके अलावा भी अपवाद हर चीज़ के हैं। अब जैसे हम ही लोगों का मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो मैथमेटिक्स कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पॉपुलर ऑप्शन है। या जैसे हमारे साथी हैं, उनका लॉ ऑप्शनल है, लॉ सब्जेक्ट से उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के समय किसी सब्जेक्ट विशेष में अच्छे हैं, आपकी पकड़ है, आप यूपीएससी के पुराने वर्षों के मेंस के प्रश्न पत्र को देख लीजिए और एक बिल्कुल थंब रूल उसका वही है कि जो प्रश्न पूछा गया है एग्जैक्टली वो आपको आता है कि नहीं। उसके दाएं बाएं आता है तो वो फिर उतना प्रासंगिक नहीं है। जो प्रश्न एकदम पूछा गया है एग्जैक्टली उसका आंसर आप लिखने में अगर सक्षम है, तो फिर आपने जो सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन के दरमियान पढ़ा है या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पढ़ा है, आप उसका भी चयन कर सकते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने ट्रेंड से ही जाएं। तो इन 2-3 बातों को ध्यान में रखिए आप ऑप्शनल का चुनाव करेंगे तो ठीक रहेगा।